नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में नए अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस पार्टी की फजीहत करा दी है। नाना पटोले पर कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं, साफ तौर पर यह दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने के बाद नाना पटोले के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को धमकी दे रहे हैं नाना पटोले। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधा है, बल्कि उन्होंने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पर तंज कसते हुए ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये सेलिब्रिटीज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ट्वीट करते थे, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन ये अभिनेता चुप क्यों हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि वो अब महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी और ना ही उनकी पिक्चर रिलीज होगी। तो ये जिस तरीके के बेतुके बयान नाना पटोले दे रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की आने वाले वक्त में फजीहत हो सकती है, क्योंकि अक्षय कुमार हो या फिर अमिताभ बच्चन हो, दोनों ही बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज हैं और इस तरीके से उनकी फिल्मों पर रोक लगाने की बात जो नाना पटोले कर रहे हैं, जाहिर तौर पर बॉलीवुड के तमाम लोगों के रिएक्शंस भी सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन वहीं विपक्ष के लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जब यूपीए की सरकार थी तब किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आया था। रेणुका, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है कि किस तरीके से जब यूपीए की सरकार में उनसे सवाल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने किस तरीके से उनकी बौखलाहट देखने को मिली थी। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही यूपीए सरकार के तमाम नेता हैं जो अपनी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन अब चूंकि मोदी सरकार को घेरना है, केंद्र सरकार पर निशाना साधना है, तो इस तरीके के बेतुके बयान इन लोगों के सामने आ रहे हैं। नाना पटोले की अगर बात की जाए तो वो महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के पद पर थे, लेकिन हाल ही में उन्हें स्पीकर के पद से हटाकर कांग्रेस पार्टी ने अपना महाराष्ट्र में अध्यक्ष बनाया है। अपनी पार्टी की जिम्मेदारी, पार्टी की कमान उनके हाथों में सौंपी है और बतौर अध्यक्ष के तौर पर वो जिस तरीके से अब बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से घटिया बयानबाजी उनके सामने आ रही है, वो चुनिंदा सेलिब्रिटीज पर निशाना साध रहे हैं जो देश हित में जिन्होंने ट्वीट हाल ही में किए थे, उनको लेकर उन पर सवाल उठाया गया है। तो लगातार अब नाना पटोले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जवाब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मांगा जा रहा है कि दरअसल नाना पटोले के इस ट्वीट को लेकर अब जवाब राहुल गांधी दे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अक्षय कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर बैन लगाने की बात महाराष्ट्र में की है, तो जाहिर तौर पर जो एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन आने वाले वक्त में यूपी में भी एक बड़ी फिल्म सिटी का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। तो महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री को इस तरीके से बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के ये नेता, महाराष्ट्र सरकार में बैठे ये नेता जिस तरीके से अपना तानाशाही रवैया लगातार दिखा रहे हैं, उसको लेकर अब महाराष्ट्र की जनता ही उनसे लगातार सवाल पूछ रही है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में ये नए अध्यक्ष नाना पटोले, जिनका ट्वीट लगातार अब सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इस पर बीजेपी के नेता राम कदम ने भी पलटवार किया है। उन्होंने नाना पटोले के इस ट्वीट की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने देश हित में ट्वीट किया था। कदम ने कहा कि यह कांग्रेस की खुली धमकी है, कांग्रेस उन कलाकारों को धमका रही है जो मां भारती के साथ खड़े हैं, कांग्रेस उन लोगों का समर्थन कर रही है जो विदेश में बैठकर हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। राम कदम ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति या कलाकार देश के साथ खड़ा है, उसके साथ पूरा देश मौजूद है। ये बात कांग्रेस पार्टी को ध्यान में रखनी चाहिए। दरअसल ये पूरा जो मामला है टूल किट मामले से सामने आया था, जिस तरीके से टूल किट मामले में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का खुलासा हुआ था और तमाम विदेशों से सेलिब्रिटीज के ट्वीट सामने आए थे। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आया था कि किसान आंदोलन के समर्थन में वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन देश को तोड़ने की जो साजिश उनकी ओर से रची जा रही थी, उसको लेकर
भारत में मौजूद कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और साथ ही क्रिकेटर्स ने ट्वीट किया था। अक्षय कुमार, अजय देवगन, तमाम इन लोगों के ट्वीट सामने आए थे जिसमें वो कह रहे थे कि ऐसे कोई भी विदेशी लोग भारत को नहीं तोड़ सकते हैं। भारत एक साथ खड़ा है, भारत एक साथ एकजुट है और इसे नहीं तोड़ सकते हैं ये विदेशी लोग। भारत का ये आंतरिक मामला है किसान आंदोलन, और इसमें दखल देने की विदेशी लोगों को कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया था और एक साथ एकजुट रहने की बात कही गई थी। इस पर कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट देखने को मिली थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने खासतौर पर महाराष्ट्र में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि दरअसल जिन सेलिब्रिटीज ने इस तरीके के ट्वीट किए हैं, फिर चाहे वो लता मंगेशकर हो, सचिन तेंदुलकर हो या अक्षय कुमार हो, इनके ट्वीट की जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी देश विरोधियों के साथ शुरू से ही खड़ी हुई है और यही वजह है कि अब बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि दरअसल देश हित में किया गया ट्वीट उन्हें रास नहीं आ रहा है और अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये तमाम सेलिब्रिटीज ट्वीट करेंगे। लोकतंत्र का किस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र में मजाक बनाए हुए हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन नाना पटोले के इस ट्वीट का जवाब अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाना पटोले का ये एक सिर्फ चुनावी स्टंट है। वो नए कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र में बने हैं, ऐसे में उन्हें पब्लिसिटी चाहिए और इसलिए ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। उन्होंने कहा कि आखिर नाना पटोले कौन होते हैं फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगाने वाले। उन्होंने कहा कि आखिर वो कैसे इस पर रोक लगा सकते हैं। देश में डेमोक्रेसी है और साथ ही लॉ भी है, तो ऐसे में वो इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए वो तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नाना पटोले ने ये पूरा तानाशाही रवैया अपना दिखाया है, एक धमकी भरे लहजे में ये कहा है कि वो अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर बैन लगाएंगे, उन्होंने फिल्मों की शूटिंग पर उनकी रोक लगाई जाएगी। तो महाराष्ट्र में फिल्म सिटी मौजूद है। शिवसेना की ओर से हर बार यूपी सरकार पर भी निशाना इसलिए साधा गया है क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण की बात कही है। एक बड़ी और भव्य फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा। ऐसे में उन्हें दरअसल ये डर सता रहा था कि कहीं बड़े पैमाने पर जो सेलिब्रिटीज हैं, जो तमाम लोग फिल्म सिटी में काम करते हैं, वो उत्तर प्रदेश का रुख ना कर ले। इसको लेकर भी लगातार तंज उत्तर प्रदेश सरकार पर कसा गया। लेकिन फिलहाल नाना पटोले जो वहां महाराष्ट्र सरकार में मौजूद नेता है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, ऐसे में जाहिर तौर पर ये तीनों पार्टियां मिलकर ही फैसला लेती हैं। लेकिन फिलहाल जो तानाशाही रवैया लगातार महाराष्ट्र सरकार का दिखाई दे रहा है, अब नाना पटोले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बयान देकर, ये बात कहकर नाना पटोले ने न सिर्फ अपनी फजीहत कराई है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है और साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल कंगना रनौत से लेकर तमाम लोग अभी तक मुखर होकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपनी बात रखते आए हैं, लेकिन उसका नतीजा भी देखा गया है कि किस तरीके से एक तानाशाही जो शासन है उनकी तरफ से किया गया है, किस तरीके से वहां उन पर कार्रवाई की गई है, ये भी देखने को मिला है। तो एक बार फिर से धमकाने की कोशिश नाना पटोले की ओर से की गई, लेकिन ये वही नाना पटोले है जिसको कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की कमान सौंपी है। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में इलेक्शन होने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पब्लिसिटी की जरूरत भी है, जो कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। हो सकता है कि नाना पटोले पब्लिसिटी के लिए ये स्टंट खेल रहे हो ताकि जो मीडिया के कैमरों की नजरें हैं वो उन पर पड़े और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी से लेकर शिवसेना, एनसीपी, तमाम लोग महाराष्ट्र में जिस तरीके से हर रोज आपस में भिड़ते नजर आते हैं, ऐसे में नाना पटोले जैसे लोग हैं जो महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस पूरे बयान को लेकर लगातार हमलावर है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है, कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज को निशाने पर लिया है। ये वही सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने देश हित और देश की एकता को लेकर ट्वीट इस टूलकिट मामले को लेकर किए थे, जिसका कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय साजिश जिस तरीके से हुई है, जिन लोगों ने ट्वीट किए हैं उनका लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन करना जारी है। तमाम नेता, चाहे फिर वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो या महाराष्ट्र में बैठे शिवसेना के नेता हो, उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, ये तमाम वो नेता हैं जो पुरजोर तरीके से देश विरोधी लोगों के साथ अभी तक खड़े नजर आए हैं। राष्ट्र
के हित में क्या है ये भूल चुके हैं और सिर्फ अपनी रणनीति, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये तमाम उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन देश के विपक्ष को यह भी याद रखना होगा कि भारत के लोकतंत्र का मजाक जो वो इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए बना रहे हैं, उसका जवाब आने वाले वक्त में जनता उन्हें जरूर देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।